सो हेलो गाइस, दिस इज शिवांगी चौहान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पार्ट बी के क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ और जो अर्थमेटिक एबिलिटी का आता है पार्ट बी में 20 मार्क्स का पेपर होता है और 2018 का पेपर है। अभी तो मैंने कंप्लीट करा रही हूँ इसको। ऑलमोस्ट क्वेश्चन 7 तक मैंने लास्ट वीडियो में करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 से मैं इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रही हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, इफ यू थिंक आई एम एबल टू हेल्प यू इन सम मैनर्स एंड इन योर प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम, please subscribe my channel because it's helped me to grow this channel. Okay, thank you so much. Please subscribe my channel. So let's start with the question number 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें आपको इसकी वैल्यू पूछी हुई है। तो इसकी वैल्यू के लिए आपको वोडामॉस रूल पता होना चाहिए। वोडामॉस रूल क्या होता है? मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाली नहीं हूँ बिकॉज इट्स वेरी इजी। यू कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग वोडामॉस रूल। BO फॉर होता है आपका ब्रैकेट ओपन, D फॉर आता है डिवाइड, आप डिवाइड करोगे, M फॉर होता है मल्टीप्लाई और A फॉर एडिशन, S फॉर सब्सट्रैक्शन। यानी कि सबसे पहले जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो, सबसे पहले आप ब्रैकेट को ओपन करोगे, फिर आप डिवाइड करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, अगर से मल्टीप्लाई आता है फिर आप करोगे क्या, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो इसका जो आंसर है वो चौथा जो ऑप्शन है वो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इस सम ऑफ मनी बिकम 120% ऑफ इट्स सेल्फ इन 3 ईयर्स, इन हाउ मैनी ईयर्स इट विल बिकम्स 150% ऑफ इट्स सेल्फ। इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। शॉर्ट ट्रिक होती है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो T1/T2 बराबर आप लिखोगे N1 माइनस का 1 और अपॉन N2 माइनस का 1, बिकॉज वो जो आपका अगर सिंपल इंटरेस्ट वाले PRT/100 से करोगे तो इट्स वेरी लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा जो कि टाइम टेकिंग होगा। यू हैव टू यूज द हेयर द ट्रिक। यहाँ पर T1 जो आपको जो टाइम दे रखा है इसमें 3 ईयर, T2 टाइम आपको पूछा हुआ है। N1 क्या है, जितना कि वो 2 गुना हो रहा है या फिर इसमें 150% हो रहा है, तो इसमें 150% हो रहा है। और N2 जो हो जाएगा तो दूसरा वाला देखा जो कि 120% हो रहा है। अब 150% को आप नंबर में निकालेंगे तो 100 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा आपका 3/2, यानी कि N1 हो गया आपका 3/2। N2 के लिए 120 में आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 120% है ना, ये आपका आ जाएगा आपका समथिंग 6/5 आ जाएगा। ओके, अब इसमें T1 जो है आपका 3 ईयर्स दे रखा है, T2 आपसे पूछा है तो 3/2 -1 और 6/5 -1 जब करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा आपका 1/5। तो 3/T2 बराबर आ जाएगा आपका 1/2 और 5, तो 5/2। ठीक है, तो T2 आ गया बेसिकली आपका 15/2 आ गया। T2 आपका 15/2 आ जाएगा इस तरीके से। तो आपका ये वाला तीसरा वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सेम आपका ए पर्सन स्पेंड, आपका क्या है, मनी है वो आपके 75% स्पेंड कर देता है। तो आपका पूछ रहा है ए पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज मनी इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 20%, he increase his expenditure 20%, what is the percentage increase in his saving। ठीक है, ये पूछ रहा है आपको। तो देखिए आप क्या दे रखा है आपको, सपोज पर्सन की जो आपकी इनकम थी वो 100 थी, तो एक्सपेंडिचर वो क्या हो गया 75 कर देता है, बचाता कितना सेविंग, वो 25 बचाता है। जब उसकी इनकम 20% इंक्रीज हो गई यानी कि 120 हो गई, तो कह रहा है कि ही इंक्रीज द एक्सपेंडिचर बाई 20%, वो एक्सपेंडिचर को अपने इंक्रीज करते हो, यानी कि 75 का 120% आप सीधे सीधे निकाल लोगे, वो जो हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। यानी कि उसने अपने एक्सपेंडिचर जो खर्ची हैं वो 90 कर दिए, तो ये कितना बचा आपका 30 जो है इसकी सेविंग बच गई। यानी कि पहले वो 25% बचाता था, अब वो 30% बचा रहा है। व्हाट इज़ द परसेंट इंक्रीज इन हिज सेविंग, सेविंग्स में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, यानी कि 30 में से 25 गया तो 5 बचा और पहले 25 थी, इंटू 100 करोगे तो वो आ जाएगा आपका 20%, आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 है कि
द एफिशिएंसी ऑफ ABC, बहुत ज़्यादा स्मॉल में लिखे हुए हैं क्वेश्चंस, सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका PDF शेयर कर दूंगी, इस क्वेश्चन का, इन सारे क्वेश्चंस का पूरा पेपर ही सॉल्व कर दूँ, शेयर कर दूँ 2018 का। दे टुगेदर ABC का जो है वो वर्क जो करने की एफिशिएंसी है वो 2:3:4 है। तो दे टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days। इन हाउ मैनी डेज ए कैन अलोन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। ओके, ABC की एफिशिएंसी ऑफ वर्क दे रखी है 2, 3, 4, यानी कि ABC मिलके कितना काम कर रहे हैं आपका, 9 काम कर रहे हैं। टोटल काम मैंने मान लिया X है, टोटल काम X है, तो जब वो तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो कितने दिनों में कर रहे हैं, इन्होंने कहा 6 दिनों में कर रहे हैं। तो यहाँ से आप टोटल काम निकालोगे, वो आ गया 54, आपका टोटल काम आ गया। अब बोल रहा है कि ए कितने दिनों में करेगा, तो टोटल काम जो है 54 है और ए की एफिशिएंसी क्या है, 2 है, तो ये हो जाएगा 27 डेज में ए जो है काम कर लेगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12th बोल रहा है आपका 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 3, 5, 9। 3 नंबर जो हैं वो 3, 5, 9 के रेशियो में है। 3 नंबर जो हैं 3, 5 से 9 के रेशियो में है, तो उनका LCM 810 है। तो मैंने मान लिया कि 3 नंबर जो हैं वो एक 3x है, एक 5x है, एक 9x है। LCM क्या होता है आपका इन तीनों नंबर्स का, ये तीनों नंबर क्या हैं बेसिकली आपके एक तरीके से क्या है, एक दूसरे के को प्राइम होंगे। तो इनका LCM जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका, इनका LCM आ जाएगा 3, 5 और 9x बराबर 810। तो x बराबर आ जाएगा 810 अपॉन 3, 5, 9। तो ये 5 से काटोगे, ठीक है। इस तरीके से ये आई थिंक आपका आएगा, मैंने इसको कैलकुलेट किया हुआ है, ये आपका आएगा 6 आएगा x। तो आपका क्या आ गया, ये आ गया 3x, 5x, यानी कि इनके रेशियो के नंबर्स क्या आ गए आपके 18, 60 और 54। इन दोनों का SCF क्या है आपका 6 SCF है। इसके लिए आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, पर इसका आंसर इन्होंने 18 दिया हुआ है, पर 18 तीनों को SCF क्या होता है, तीनों को डिवाइड करना चाहिए ना, पर ये इसको 2 को, इस वाले को नहीं कर रहा, तो मैंने इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग 6 ही होगा। द नेक्स्ट, द हाइट ऑफ ए रेडियस ऑफ ए बेस, the height and radius of the base of a cylinder both are increased by 10%. What is the percent of increase in its volume? ठीक है, आपका वैसे तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई r² h होता है वॉल्यूम, ठीक है। तो r में इसने बोला कि 10% का इंक्रीज हो रहा है और h में भी 10% का इंक्रीज हो रहा है। तो r² में इंक्रीजमेंट कैसे देखेंगे हम, 10 + 10 + 10 × 10 अपॉन 100, ठीक है। तो ये समथिंग 21 आ जाएगा। तो r² में कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 21 हो रहा है। तो r² h में देख लेते हैं कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r² में 21 हो रहा है, तो और h में 10 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 21 × 10 अपॉन 100, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 31.2.1, ठीक है। ये समथिंग आएगा आपका 33.1% का वॉल्यूम है। आपका ऑप्शन जो है इस तरीके से C सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल डिक्रीज बाई 10%, रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 10% से डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, आई थिंक सब कुछ हाईलाइट हो जाए। what % शुड बी ब्रेथ टू इंक्रीज सो दैट एरिया इंक्रीज बाई 10%। सिलेंडर की जो लेंथ है वो 10% से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ब्रेथ में कह रहा है कि कितना इंक्रीजमेंट करें कि जिससे कि जो एरिया है वो 10% इंक्रीज हो जाए। तो एरिया में इंक्रीमेंट कैसे देखेंगे, क्योंकि आपका फॉर्मूला होता है आपका x1 + x2 और प्लस x1 x2 अपॉन 100 होता है, ठीक है। और ये बराबर जिसमें पूरे में पूछा हुआ वो आपको दे रखा है 10 और x2 में निकालना है और इसमें डिक्रीजमेंट हो रहा है, तो ये हो जाएगा -10 x2 अपॉन 100।
इसको आप सॉल्व करोगे 20 बराबर आ जाएगा आपका 20, 10 उधर जाएगा और x2 आप कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा आपका 100 माइनस का 10 अपॉन 100। तो x2 बराबर आ गया आपका 20 इंटू 100 अपॉन 90। तो ये आपका जो ऑप्शन बनेगा 200 अपॉन 9 आ जाएगा। ऑप्शन जो है तीसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट वन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, 9th क्लास का टॉपिक है, जिसमें आपको एक फॉर्मूला याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में कर दोगे। फॉर्मूला याद नहीं है तो आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपका है, अगर AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC वो होता है A प्लस B प्लस C और A की पावर 2, B की पावर 2, C की पावर 2 माइनस AB माइनस BC और माइनस का AC। अगर अगर A प्लस B प्लस C बराबर 0 आ गया, ये तीनों 0 हो गया, ये 0 हो गया, A प्लस B प्लस C 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बनाने की कोशिश करें। अगर मैंने यहाँ पे A ले लिया 1.5, B ले लिया माइनस का 4.7 और C ले लिया मैंने 3.2, तो इसको मैं क्या ऐसे नहीं ले सकती हूँ? ये जाएगा आपका 1.5 का क्यूब प्लस माइनस 4.7 का क्यूब प्लस 3.2 का क्यूब। अब 4.5 को ब्रेक कर सकते हो, 3 इंटू 1.5, 3 इंटू 1.5 इंटू 4.7 और इंटू 3.2। तो ये फॉर्मूला बन गया ना। A यहाँ पे ये है और इस तरीके से तो A प्लस B प्लस C निकाल लेते हैं। A प्लस B प्लस C क्या हो जाएगा आपका? A आ गया 1.5 माइनस का 4.7 प्लस का 3.2 बराबर 0 नहीं आ गया। तो इस तरीके से आपका आंसर, और इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादातर आंसर जो है 0 ही होता है। नीचे वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, नीचे वाला कुछ भी हो, ऊपर जब हमें 0 मिल गया तो 0 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन है आपका 2 ट्रेन्स जिनकी लेंथ दे रखी है आपको, 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ क्या दे रखी है आपकी? जिनकी लेंथ दे रखी है 275 और 175। सी आपका फॉर्मूला जो होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये दोनों ट्रेन जो हैं वो एक ही दिशा में जा रही, रनिंग ऑन ए पैरेलल ट्रैक ऑन द सेम डायरेक्शन। और जब भी ट्रेन जो है सेम डायरेक्शन में जा रही होती हैं तो उनकी स्पीड जो होती है माइनस हो जाती है। इफ़ द फास्टर ट्रेन ओवरटेक द स्लोअर ट्रेन बाई 54 सेकेंड, द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन इज़ 40 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन पूछिए। मैंने माना कि स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन जो है मेरी, वो मेरी S2 है, जो कि दे रखी है आपको 40 किलोमीटर पर आवर, और स्लोअर फास्टर ट्रेन की स्पीड मैंने मान ली S1। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है आपका? L1 प्लस L2 हो जाता है आपका डिस्टेंस, और टाइम दे रखा है आपको 54 सेकेंड। सी ये मीटर पर सेकेंड में है, तो और बराबर ये आ जाएगा S1 माइनस का S2। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपको? L1 प्लस L2 अपॉन टाइम 54 और S1 माइनस का S2। L1 प्लस L2, L1 दिया है आपका 275 प्लस 175 अपॉन 54, S1 आपसे पूछ रहा है और ये आ गया 40। तो ये आ जाएगा आपका 450 अपॉन 54 बराबर S1 माइनस का 40। जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर समथिंग S1 बराबर 70 आ जाएगा। S1 बराबर 70 आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा। इसको काट लोगे 5 इस तरीके से। आई थिंक मैंने 275 और 175 को ऐड सही किया हो। 450 तो ये कैलकुलेट करके कट जाएगा आपका समथिंग, ये हो जाएगा आपका 2 से, इसको काट लेना अपना, ये आ जाएगा आपका 30। इस तरीके से आप निकाल लोगे इसका आंसर। ओके, 70 होगा इसका आंसर। लॉजिक है इसके पीछे, बता दिया मैंने। नेक्स्ट वन इज
नेक्स्ट वन दे रखा है आपको, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि आपको x प्लस वाई पूछा हुआ है। x प्लस वाई मैंने मान लिया 4 है और x माइनस वाई मैंने मान लिया 1 है। x और y के यहाँ से मैंने वैल्यू निकालनी, तो ये आ गया 2x बराबर 5। तो x की वैल्यू आ गई 5/2। अब इस x की वैल्यू को आप इसमें रख दोगे तो यहाँ से x माइनस 5/2 बराबर 1। ठीक है, तो ये x बराबर जाएगा आपका x 5/2, तो उसकी बाद 5/2 माइनस वाई बराबर 1, तो y बराबर जाएगा 3/2। x और y 3/2। आपको पूछा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू रेशियो एक्स क्यू माइनस का वाई क्यू। अब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू के लिए आपको ये दोनों पता होना चाहिए। एक्स क्यू क्या जाएगा आपका, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू आ जाएगा आपका, एक्स क्यू जाएगा 125/8 और ये आ जाएगा आपका 27/8। तो ये आएगा आपका 152/8। ये आई थिंक समथिंग 49 टाइम्स समथिंग कट जाएगा आपका। एक मिनट, लेट मी चेक। हाँ, 19 टाइम्स कट जाएगा आपका ये 152/8। ठीक है, तो ये आपका 19 टाइम्स कट जाएगा समथिंग। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। अब एक्स क्यू माइनस वाई क्यू क्या हो जाएगा आपका, ये 125/8 माइनस का 27/8, ये आएगा आपका 98/8, जिससे कि ये 49/4 आ गया। तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 19:49/4। 4 का जब इसमें वो कर दोगे मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा 76:49। तो आपका ऑप्शन जो है पहला सही हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, थैंक यू सो मच।